और मैं 20 लोगों को लेकर के मात्र उस सौदरमिंद के दर्शन करने आ रहा हूं। और गुरुदेव, ऐसे ही आपके एक परम गुरु भक्त, आपके भक्त हैं संजीव जी नेताजी, उनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि आपके सानिध्य में होने वाले विश्व स्तरीय तीर्थोदय अच्छे क्षेत्र गोलाकोट में पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव, दिनांक 21 तारीख को भगवान का जन्म कल्याणक है, तो क्या जन्म कल्याणक के को हमेशा अजर अमर बनाने की क्या स्मृति स्वरूप 22 तारीख को, तो क्या उसको स्मृति स्वरूप उपहार वितरण कर सकते हैं? खुशी को पूछ करके नहीं लुटाया जाता, खुशी तो बिना पूछे लुटती है। जय हो। अपन भगवान से पूछो, भगवान मैं आपकी भक्ति में नाच सकता हूं? भगवान क्या कहेंगे? वो तो आनंद ऐसा उछलता है कि अपने आप नाचना आ जाता है। संजीव बाबू बहुत भावुक और उत्साही व्यक्ति है, कानपुर के हैं। कोई भी ऐसे प्रसंगों पर कोई भी अपना उत्साह सदा व्यक्त करते रहते हैं, पर उनको इसलिए पूछ लेते हैं, उनको डर लगता है कहीं हमारा उत्साह गुरुजी के खिलाफ नहीं हो जाए, मतलब धर्म के विपरीत नहीं हो जाए, इसलिए पहुंचते हैं। कोई कुछ भी करो, देखो ये धर्म है, तरीका एक ही नहीं होता। मैंने कहा कि इस पंचकल्याणक का पुण्य वो भी उठाएगा जो यहां नहीं आ पाएगा। 5 दिन अपने घर के बाहर एक चौक पूर करके 5 दीपक जलाएगा, वो भी पंचकल्याणक का घर बैठे लाभ उठाएगा। आजकल क्या है, सब टीवी सिस्टम है, ऐसे यहां ज्यादा आना जाना आजकल पसंद। आजकल हर चीज ऑनलाइन चलने लगी, पढ़ाई भी ऑनलाइन, खरीदी भी ऑनलाइन, बता दे अब तो सब चीजें। तो ऑनलाइन का भी हमारे, मैंने सोचा कि हमारे धर्म में ऑनलाइन की व्यवस्था क्या है, तो मिल गया, ऐसी बात नहीं है। जो व्यक्ति दुनिया में कहीं विदेश में भी रह रहा है और वो यहां नहीं आ सकता, उसने कहा ठीक है, 19 तारीख से 25 तारीख तक मैं प्रतिदिन उस पंचकल्याणक के नाम के एक दीप जलाएंगे। प्रतिदिन में पंचकल्याणक के नाम से एक नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। लो साहब, वो अमेरिका में बैठा हुआ पंचकल्याणक का पुण्य ले रहा है। तरीके बहुत होते, कई तरीके, छोटा करो बड़ा करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपके अंतरंग उत्साह से। वो दीपक कितने उत्साह से जलाया गया है। अमेरिका में रह करके, इतने दूर रह करके भी उसको यहाँ के पंचकल्याणक की खुशी है। जाओ, यहाँ के आदिनाथ के रजिस्टर में आपका नाम अंकित हो गया। हो गया कि तुम दूर रह करके भी। आज एक बार मैंने कहा था ना, भगवान का अभिषेक चलता है मंदिर में, आप अभिषेक में नहीं, आप दिल्ली में व्यापारी में हैं, आप ट्रेन में हैं, आपको बाथरूम जाना है, नहीं अभी नहीं जाऊंगा, हमारे मंदिर का अभिषेक चल रहा होगा, 7 बजे का टाइम है, अभी नहीं, 15 मिनट आपने बाथरूम रोक दी। ओहो, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, तू ट्रेन में बैठकर भगवान का, तो ट्रेन में बैठ करके भी वो भले भगवान का अभिषेक नहीं कर रहा है, लेकिन अभिषेक का पुण्य उसके पास लग रहा है। व्यापारी ने कहा भाई चाय पीने देनी, अभी नहीं, 15 मिनट बाद पीऊंगा। बोले क्यों? बोले हमारे गांव के मंदिर में इस समय अभिषेक चल रहा है, मैं वहां तो नहीं हूं, उस समय भगवान की वर्णनाएं कहेंगी। क्या बात है, तू दिल्ली में रह करके भी मेरा सम्मान कर रहा है, व्यापारी के सामने सम्मान कर रहा है कि ये समय मेरे अभिषेक का समय है, जाओ महानुभाव। दुनिया तो मंदिर में आके भगवान का सम्मान करती है, तो एक बाजार में दुकानदार के सामने भगवान का सम्मान कर रहा है। जा, भगवान तेरे साथ सदा छाया का काम करेंगे। होता है, बहुत बड़ा होता है। अभी सौगानी जी सुना रहे थे, कभी कभी ब्रेन के ऐसे केस आ जाते हैं, ना किताबें काम करती हैं ना दिमाग काम करता है, और कोई ऐसी चीज बन जाती है, कुछ नहीं होता, हाथ रख करके ब्लडेशन हो रहा है, हाथ हुआ रख करके बस नमोकार मंत्र का स्मरण करता हूं, ना नमोकार मंत्र
इनको मेडिकल में पढ़ाया गया, न मेडिकल की किताब में लिखा है। पर नमोकार मन पता नहीं अंदर जाकर क्या कर देता है। हाथ हटाते ही जो मेडिसिन से नहीं रुक सका वो मेडिटेशन से रुक गया। है शक्ति है, ऐसी बात नहीं। भावना बहुत शक्ति है। मेडिसिन तो एक ठीक है और व्यवस्था है, लेकिन मेडिटेशन की भी बहुत बड़ी शक्ति होती मान को। एक श्रद्धा आस्था जागती है। आज तुमने कानपुर में बैठ करके भाव कर लिया, तुम्हारा पुण्य तो आज से ही बंधना चालू हो गया। कोई भी किसी रूप में बस नकारात्मक सोच मत रखो, सकारात्मक सोच करो। ये चीजों पर बहुत बड़ी चीज है। कितने कितने संघर्ष हुए इस क्षेत्र पर। एक बच्चे का जन्म होना और एक व्यक्ति मौत के मुख से लौट के आना, चमत्कार किसमें है? एक बच्चे का जन्म हुआ है, होते ही प्रोसेस है, लेकिन एक मौत के मुख में लौट के आया। दोनों में हर्ष और दोनों में अतिशय किसमें है? मौत के मुख से। गोलाकोट और पचराई वो मरीज हैं जो मौत के मुख में से निकल के आए हैं। मंदिरों का बनना कोई बड़ी चीज नहीं, बच्चों के जन्म देने के समान है। ऐसे बच्चों को अपन जन्म देते ना, हो जाते प्रोसेस, सबके यहां जन्मते, प्रक्रिया है, बाप है, बेटा है, चलेगी परंपरा। लेकिन कभी जब मौत सामने खड़ी हो, मौत निश्चित हुआ हो, उसके बावजूद भी समाचार मिले कि मरीज मौत से भी, मौत को हरा दिया और मौत से जीत गया, आश्चर्य होता है। ये मैं जो गोला को पचराई को संभालने के हजारों बार प्रयास किए गए। गोलाकोट को तो लोगों ने मरा हुआ जान लिया था। अभी ताराचंद ने बोलो महाराज जी, इसके लोग कहते थे क्या करेंगे जंगल हो जाए, क्या करेंगे, वहां है क्या? गोलाकोट को ही अपन उठाकर कहीं और ले चलते। सरकार ने तो आदेश ही दे दिए थे कि आप गोलाकोट को उठाइए, नहीं तो हम उठा लेंगे। पुरातत्व विभाग में बार बार चोरियां होती, हम कहा तक बोले या तो आप उठाइए नहीं तो हम उठा लेंगे। गोलाकोट तो सबने मरा हुआ। लेकिन इसलिए मैं गोलाकोट की प्रशंसा कर रहा हूं तीर्थोदय की, कि सबसे बड़ा चमत्कार है जिसे लोगों ने मरा हुआ जान लिया, आरती पे लिटा दिया, आरती भी निकाल दी, लेकिन चिता पे जलने के बाद वो उठ के बैठ गया। और आज ऐसा बैठा कि नए जन्म में भी क्षेत्र इसके सामने दौड़ नहीं लगा पा रहे जितना ये बुढ़ा दौड़ रहा है। जय हो। आप लोग कहते ना, कई बच्चों को ऐसा कहते, अरे भाई ये दादाजी जो है जवान भी, आज जवान क्षेत्र भी इस दौड़ में पीछे हैं, जिस दौड़ में हमारा तीर्थोदय जो महावृद्ध और मृत्यु से उठ के आया, बहुत बड़ी चीज होती है। तो सहयोग सबका, बस सकारात्मक सोच रखो। अभी अपने चौधरी जी बैठे, रमेश जी, इनके पिताजी थे लक्ष्मी चंद जी, बहुत सेवा की है उन्होंने। उस समय वो ज्यादा सहयोग लोगों को नहीं रहता था। पचराई के उस समय देखा कि इनके कोई पिताजी, पचराई की एक संपत्ति थी अशोकनगर में। मुझे पता चला गोलाकोट पचराई एक ही था, तो इनकी संपत्ति, तो मैंने रमेश लोगों ने कहा तो भाई वो तो उनके कब्जे में। तो मैंने कौन है चौधरी, उनका नाम तो बताओ। तो रमेश चौधरी। पर मैंने कहा था आप लोग सब निश्चिंत रहो। जय हो। आप निश्चिंत रहो। अशोकनगर और ललितपुर के पास कोई संपत्ति है तो निश्चित रहो, सबकी वसीयत हमारे पास लिखी है। जय हो। आगे नहीं कहा था ना हमने, आप अशोकनगर से निश्चिंत रहो, कैसा भी व्यक्ति होगा, कुछ भी होगा। और बस एक बात इनसे कही अब क्षेत्र का, और उन्होंने कहा महाराज जी हम अब इस समय कोई चीज को रोक लें तो हमसे बड़ा अधम कौन होगा। आप तो बताओ किस दिन मकान की रजिस्ट्री कहाँ कराना है, किस रूप में कराना है। दूसरे किराए में रायदारों से थी, सबसे खाली कराकर व्यवस्था बनाई। सहयोग होता है।
व्यवस्थाओं में सहयोग कहीं ना कहीं से होता है, तो सहयोग तो किया सबने, लेकिन वही स्थिति जब आ जाती है सामने, बहुत विचारणीय हो जाता है। कई लोग नकारात्मक सोच रखते हैं। और यहां गोलाकोट के संबंध में एक विपक्षी पक्ष था, और ये विपक्षी पक्ष के दोस्त थे। अब देखो, दोस्ती तो हो ही सकती है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, पर दोस्ती का लाभ उठाना, इन्होंने दोस्त से कहा था, देखो मैं महाराज जी को जानता हूं, यदि महाराज जी ने निगाह डाल ली है तो अब दुनिया की कोई ताकत इतनी निगाह नहीं डाल सकती और ये क्षेत्र विकसित हो जाएगा। तुम विरोध करने की अपेक्षा सहयोग करो, ये इन्होंने कहा था। विपक्षी ने भी मुझे बताया था कि चौधरी ने हमसे ये कहा। और तो ये चीजें अपने सकारात्मक सोच रखो। हम सदा कहते हैं, कोई हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, जिस कार्य को हम नहीं कर पाए किसी दूसरे ने कर लिया, कार्य तो हमारा हो गया, हुआ ही ना। अपन कहां चूक जाते हैं, हम नहीं कर पाए, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, हमें नहीं तो तुम्हें नहीं। हम भारतीय लोग हैं, हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जिसने किया हम उसको जय जिनेंद्र करते हैं, कम से कम किया तो सही। तो ये सोच जब सबके बन जाते हैं एक साथ, तो नियम से बहुत बड़ा काम होता है। सकारात्मक सोचो, नकारात्मक सोचे क्या करोगे। अभी अशोकनगर में किसी व्यक्ति ने नकारात्मक सोच करके इतना बिल डालने का प्रयास किया, इतना कसा, सारों जगत में हर्ष ही हर्ष था, सारे जगत में खुशी खुशी थी, शाही पंचकणक था। एक दिमाग का मन चला, अंत में आयु का अंत था। मैंने 2 लोग देखे ऐसे, जिंदगी भर अच्छा कार्य करने वाला, जब मरने के 2 दिन आए उसके पहले ऐसा खोटा काम कर गया कि चला गया दुर्गति। मैंने ऐसे गंदे लोग देखे जो पूरी जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया, मरने के पहले एक दिन आया, राजस्थान की घटना, कभी उसने शराब नहीं छोड़ी, कोई सब मर गए, और एक दिन आकर अपने आप कहता है मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, छोड़ दिया, कल मर गया, एक रात जिंदा रहा। होनहार देखो, जिंदगी भर कहते कहते लोग थक गए। अजैन था और वो नहीं छोड़ा, पता नहीं कहां से क्या आया, पर महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैंने जिंदगी में बहुत पाप किए, मेरा शराब छोड़ने का मन है। परिवार कहती है पाप कैसे हो गया। आज शाम को 3-4 बजे की घटना है दुजोलिया की, और सुबह समाचार मिला कि वो चला गया। होनहार देखो, ऐसे अच्छे करेंगे, जिनकी दुर्गति होना होती है। इसलिए सारे जगत से मेरा कहना है, नकारात्मक सोच मत रखो, जहां कार्य हो रहा है उसमें शामिल हो, काया से शामिल हो, नहीं हो रहा है तो मन से शामिल हो, ना हो सको मन से तो कम से कम एक क्षण को भी विघ्न डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और आज आपके सामने बहुत बड़ी चीज है। निश्चित रूप से गुरुदेव, चाहे वह तीर्थ होते